Okay, guys, so let us start with this session. And well, uh, what better than starting with a bit of history. Okay, so आज का chapter, which is more like an introduction to history for you guys. This chapter's title is Where, When, and How. Okay, and in the course of reading this chapter, we'll be talking about like different terms used to describe the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे. इसके अलावा जो है करीब 1000 सालों के पीरियड में जो डिफरेंट चेंजेस हुए हैं उसको हम एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग लाइक डिफरेंट वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और इसके अलावा जो है मेडिएवल पीरियड के जो ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स रहे हैं, मोटा मोटी जो ट्रेंड मेजर ट्रेंड्स रहे हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे. बट बिफोर वी डू दैट, लेट अस like read a little bit about Al-Biruni. He was a great great traveler, astronomer, mathematician, historian, geographer and writer. So like hugely talented person जो कि इंडिया में आया था अर्ली मेडिएवल पीरियड में. उसने जो है करीब 146 बुक्स लिखी. And his book on India is called Tariq al-Hind. Okay, so well, that was a nice bit of like historical bit to like start with. Now we'll be looking at like medieval Indian history in terms of different names of India, sources and main trends. But we will do that by and by. Before we do that, you can like look at some iconic images of Indian history. और जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है तो उसके बेसिस पर आप जो है एक कोशिश करिएगा बताने की कि इनमें से कौन सा जो है इमेज वो किस इंडिया को बिलोंग करता है. लाइक पंचमार्क्ड कॉइन, रेड फोर्ट एंड महात्मा गांधी. हिंट, इट इज लाइक एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न. सो वेल, दैट्स ऑल राइट. अब आगे हम बात करते हैं कि लाइक हिस्ट्री हमारे लिए कैसे जो है अलाइव हो जाती है, किस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री को डिफरेंट हिस्सों में बांट रखा है. ये और इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस चैप्टर में जो है आंसर किए जाएंगे. सो वी विल like keep unraveling them one by one. Now when we are talking about periodization in history, right, तो हिस्ट्री में पहले क्या होता है? The study of events of the past, right? हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट. एंड इट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू द एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड्स. इनको जो है ब्रॉडली जो है एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड में डिवाइड किया गया है. और ये किस बेसिस पर किया गया है? तो वेल, दिस डिवीजन हैज बीन ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड शिफ्ट्स इन आइडियाज एंड बिलीफ. ओके, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो संगठन है उनके आधार पर, उनमें बदलाव के आधार पर, और साथ ही साथ जो है आइडियाज और बिलीफ्स में बदलाव के आधार पर जो है ये डिवीजन किया गया है. और हर एक पीरियड जो है इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट आपको मिलेगा. अब जो एक्चुअल ड्यूरेशन है मेडिएवल पीरियड का, जैसे कि मध्यकालीन भारत भी कहते हैं, तो ये जो है रीजन बाय रीजन जो है इसका ड्यूरेशन जो है, इसकी अवधि जो है वो बदलती रहती है. फॉर एग्जांपल लाइक मेडिएवल यूरोप की अगर आप बात करिए तो मेडिएवल पीरियड यूरोप में जो है वो 600 से लेके और 400 सीई तक, यानी कि कॉमन एरा तक जो है लास्ट किया था. इंडिया में मेडिएवल पीरियड जो है वो रफली 700 से लेके 1750 तक लास्ट करता है. अब ये जो मेडिएवल पीरियड है इंडिया में, इसको फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया है. अर्ली मेडिएवल पीरियड, जिसमें कि 700 से लेके जो है 1200 सी तक का पीरियड आता है, कॉमन एरा तक का पीरियड आता है. और फिर लेट मेडिएवल पीरियड, जिसमें कि 1200 से लेके जो है 1750 कॉमन एरा तक का जो है पीरियड आता है आपका. अब यहां देखिए कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम डिफरेंट सोर्सेज को देखते हैं. और ऐसे ही एक सोर्स से एक छोटा सा जो है एविडेंस आपको दिया गया है, राइट. उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतते. राइट, वो कंट्री जो कि समुद्र के उत्तर में है,
कंट्री, वो देश जो कि समुद्र के उत्तर पे है और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है, उसे भारत कहा जाता है। और यहां पर रहते हैं भारत के वंशज। ठीक है, और ये जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें जो है विष्णु, अब इसके बेसिस पर आप ये आंसर कर सकते हैं कि विष्णु पुराण में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो एनीवेज इसी तरह से जो है डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेज का जो है एनालिसिस किया जाता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। खैर, अब जो हम लोग मूव करने वाले हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो डिफरेंट टर्म्स यूज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे अब वेरियस टर्म्स फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया जो है इसके बहुत सारे नाम रहे हैं डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड में। एंशिएंट पीरियड में जो है इंडिया वाज रेफर्ड बाय द नेम सच एज भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप। भारतवर्ष जो नाम है ये विष्णु पुराण में भी आया है, जो कि अभी अभी आपने देखा, साथ साथ ऋग्वेद में भी जो है इसका जिक्र मिलता है। साउथ एशिया जो है उसे जम्बूद्वीप या फिर द लैंड ऑफ द रोज एप्पल ट्री, ये पुराणिक और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है ऐसा जो है जिक्र मिलता है। पतंजलि, उन्होंने जो है आर्यावर्त टर्म या लैंड ऑफ द आर्यज यूज किया था इस जगह के लिए। आर्यज का जो है लिटरल मतलब हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया अच्छे और नेक इंसान। ठीक है, और उन्होंने जो है आर्यज का यूज किया था इंडिया के उत्तरी हिस्से को बताने के लिए, जो कि हिमालयस और विंध्यस के बीच में मौजूद है, हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में मौजूद है। जैन अवस्था, जो कि पारसी कम्युनिटी के लोगों का जो है पवित्र बुक है, इसमें जो है सप्त सिंधु की चर्चा होती है। राइट, इट मेंशंस सप्त सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, सप्त सिंधु का जो है वो इंडिया के नाम के तौर पर जो है जैन अवस्था में यूज हुआ है। जो एंशिएंट ग्रीक्स थे, दे रेफर टू इंडियंस एज इंडोई, पीपल ऑफ द इंडस। During the medieval period, the name that gained popularity was Hindustan. Medieval period के टाइम में जिस नाम की बहुत चर्चा हुई वो नाम था हिंदुस्तान। ठीक है, और साथ ही साथ हिंद। अब ये जो नाम है ये अभी भी यूज किए जाते हैं प्रेजेंट डे इंडिया में, और इसलिए इसके ओरिजिन के बारे में जानना भी थोड़ा जरूरी है। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो रूलर्स थे या मुगल्स के टाइम में, वो जो है अपने इंडियन एम्पायर को, भारत में जो फैला हुआ उनका साम्राज्य था, उसे वो हिंदुस्तान कहते थे। और ये जो है ये टर्म जो है वो इंडिया के उस रीजन के लिए यूज हुआ जो कि इंडस यानी कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, इंडस एक तरफ हो गया आपका, थोड़ा सा जो है ये वेस्टर्न एंड की तरफ से आता है, और दूसरी तरफ जो है ब्रह्मपुत्र बिल्कुल जो है ईस्टर्न पार्ट में हो गया इंडिया का। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है हिमालय और विंध्य माउंटेन रेंजेस के, ये पूरा जो इनके बीच का जो पूरा एरिया था, उसके लिए जो है इंडस वर्ड यूज होता था। सॉरी, हिंदू वर्ड जो है वो हिंद वर्ड यूज होता था। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इंडस जो है, जिसे कि सिंधु कहते हैं, तो ये जो है वेस्टर्न फ्रंटियर कंस्टिट्यूट करता था इंडिया का। पश्चिमी, मैंने बताया ना कि अगर इंडिया को आप देखो तो इधर जो है इंडस अवेलेबल है, इधर जो है इंडस रिवर का फ्लो है, तो इधर इंडस से लेके इधर जो है ब्रह्मपुत्र, और इधर जो है हिमालय से लेके जो है आपका इधर जो है विंध्य पर्वत के रेंज तक जो है ये पूरा पोर्शन जो है सिंध कहलाता था। ठीक है, और इसी सिंध किसे जो है हिंद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो साउंड है सिंधु के शुरू में, यही जो है जो नॉर्थ वेस्ट से आने वाले जो विजिटर्स या इन्वेडर्स थे, आक्रमण करने वाले थे, राइट, उन सब की भाषा में जो है ये साउंड जो था वो ह साउंड में बदल गया, और उसी की वजह से सिंधु जो है वो हिंदू हो गया। ठीक है, और लोग जो कि हिंदू या फिर सिंधु नदी के पूर्वी साइड में रहते थे, वो जो है फिर हिंदूज कहलाने लगे मेडिएवल इंडिया में। ठीक है, और इस तरह से जो है जो लैंड ऑफ रिवर हिंदू हो गया वो कहला गया हिंदुस्तान। अब इंडिया का जो प्रेजेंट नाम है ये भी जो है इंडस रिवर से ही लिया गया है, जबकि नाम हिंदुस्तान जो है वो अभी भी जो है पॉपुलर है मेडिएवल पीरियड के दरमियान में। राइट, ज्योग्राफिकल एरिया जो है जो कि इस नाम के अंदर आता है
वो जो है काफी बदलता रहा है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मेडिएवल पीरियड में नाम का मतलब हो गया था इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज, और साथ ही साथ गंगा यमुना के बीच का लैंड जो है वो हो गया आपका हिंदुस्तान। ओके, लेट मेडिएवल पीरियड में नाम का मतलब हो गया मोटा मोटी मॉडर्न इंडिया, साउथ इंडिया भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिया के नाम की कहानी भी जान ली हम लोगों ने। अब जो है हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे जहां पर कि हम जो है बात करेंगे कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेज वगैरह क्या है। इन द मेन टाइम जो आज हमने कवर किया है आज के लेसन में, इसके बेसिस पर आपको जो है कुछ टास्क असाइन किए जाएंगे क्लासरूम में। सो यू कैन जस्ट लाइक चेक अप योर क्लास या चेक इन योर क्लासरूम टू सी व्हाट न्यू हैज बीन पोस्टेड और शेयर्ड देयर। सो सी यू देयर, बाय बाय।